नमस्ते साथियों, मैं विकास ज़ैनित एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ज्योग्राफी का एक और चैप्टर। आप लगातार वीडियो देखें और नोट्स बनाएं, आपको बेहतर सफलता हासिल होगी। आप लगातार वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें। आपको जिस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, मुमकिन होगा कि आप लोग अपने सारे नोट्स बना रहे होंगे और जल्दी से लग जाएं, क्योंकि ज्योग्राफी जितने दिन जा रहे हैं उतने दिन जा रहे हैं, जल्दी ही में श्रृंखला खत्म हो जाएगी और फिर मैं स्टार्ट करूंगा भारत का इतिहास बिल्कुल सिंपल भाषा में। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं ज्योग्राफी के बाद भारत का इतिहास प्रारंभ करूंगा, जिसमें मैं आपको तीनों सेशन पढ़ाऊंगा: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। आपको यहाँ से भी प्रश्न मिलेंगे, आपको यहाँ से भी प्रश्न मिल रहे हैं। बस आप क्या करें, बराबर वीडियो को देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, आपके लिए वही चीज़ लेके आता हूँ जो आपके लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। आप नज़र हमेशा गिद्ध की तरह रखें। किसकी तरह रखें? गिद्ध की तरह रखें। जहाँ दिखाई दे वहीं पंजा मार देना है, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल जॉब निकले, जहाँ मौका मिले वहाँ अपना क्या कर लेना है, पंचनामा कर लेना है। बिल्कुल नहीं शर्माना भाई, पढ़ने में दम लगा के पढ़ना है, एकदम झकास होकर पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में आज मैं आप लोगों को एक साथ दो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि बॉक्साइट और मैग्नीज से संबंधित है। किससे संबंधित है? बॉक्साइट और मैग्नीज चैप्टर हैं दो। ये दोनों चैप्टर मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और ये दोनों ही चैप्टर खनिज से संबंधित है। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था, जैसे कोयला है, लोहा, अयस्क है, खनिज पेटियां हैं, लगभग आपका अगर मैं प्रश्न कहूँ तो 90% आपका यहीं से प्रश्न आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं? 90% प्रश्न आपके कोयला, लोहा तथा खनिज पेटियों से ही आ जाते हैं। बाद बाकी ऐसे जो खनिज हैं इनसे जो पूछे जाते हैं तो इनसे खनिज तथा इनकी संबंधित खानों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने आपको वही चीज़ लिखी है जो आपके में आनी है। मैंने आपको खान और संबंधित राज्य लिखे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन में जाकर देख लेना कि आपको सिवाय दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ नहीं पूछी गई। आपसे संबंधित राज्य पूछेगा और संबंधित खान पूछेगा। बस सिंपल है, आपको वही पढ़ना है जो आपकी आवश्यकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको वही पढ़ना है जो आपको आवश्यकता है। फालतू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना सब कुछ एग्जाम में नहीं आता जितना सब कुछ ये लोग पढ़ाते हैं। भैया 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन याद कर लेने से, प्रैक्टिस करा देने से एग्जाम नहीं निकल जाता। एग्जाम नहीं निकल जाता, एग्जाम निकलता है सही पढ़ने से, सही प्रैक्टिस करने से। पता चले आप ईन का दून प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको कुछ पता है नहीं। ऑफलाइन तो पढ़ाना सीखिए, पहले क्लास में पढ़ाना सीखिए ऑफलाइन कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से स्टूडेंट्स क्रॉस करते हैं और किस तरीके से पूछा जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आप लोगों को यही नहीं पता कि एग्जाम में प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो आप क्या क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आप भैया पहले एग्जाम को जज करें कि कितना बच्चे को पढ़ाना और कैसे पढ़ाना है और एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आपको वही पढ़ना। मैं बार बार फिर वही एक बात दोहरा रहा हूं कि आपको वही पढ़ना है जो आपको जरूरत है, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज एक मैग्नीज चैप्टर है, एक बॉक्साइट है। मैं ज्यादा कुछ नहीं, इसमें आपको केवल संबंधित राज्य और संबंधित क्या बताऊंगा, खाने बताऊंगा। ठीक है, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये जितने भी खनिज हैं, तांबा है, लोहा है, चांदी, अभ्रक, एल्युमिनियम, लोहा, कोयला, ये जितने भी खनिज हैं, चाहे ईंधन हो, चाहे वो धातु संबंधित हो, ये सारे खनिज कहाँ से निकल रहे हैं? आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? आंतरिक भाग से। आप सब कुछ भूल जाएं, आप सिंपल सा याद रखें कि सर्वाधिक खनिज भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। तो बस प्रायद्वीपीय भारत के राज्य याद होने चाहिए आपको, प्रायद्वीपीय भारत के राज्य याद होने चाहिए। ये स्थिति मैं जब बता रहा हूं जब आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है, बस आपको क्षेत्र पता है कि कहां से प्रश्न पूछे गए हैं, कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैग्नीज स्टार्ट करते हैं। मैग्नीज किसके लिए प्रयोग होता है? तो शुष्क बैटरी, फोटोग्राफी, चमड़ा तथा माचिस के उद्योग में तथा कांच को रंगने के लिए काम किया जाता है। किसके लिए काम होता है? कांच को रंगने के लिए, चमड़ा व माचिस उद्योग में, फोटोग्राफी तथा शुष्क बैटरी। अब आपका प्रश्न आया कि किस खनिज का प्रयोग शुष्क बैटरी के लिए किया जाता है? आपके में अभ्रक है,
मैंगनीज आपके में अभ्रक है, और दूसरा आपके में ऑप्शन तांबा है, तीसरा ऑप्शन आपका मैंगनीज है, चौथा ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैंगनीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको मैप पे पढ़ाया है। मैप पे भाई इसलिए बता रहा हूँ कि बी प्रैक्टिकली रहेंगे तो आपको राज्य अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे हम शुरुआत करते हैं, एमपी में खान दो हैं, एक है बालाघाट में और एक है पूर्णिया। एक है बालाघाट, एक है पूर्णिया। अब चलते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में एक खान है जिसे हम रत्नागिरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रत्नागिरी। दूसरी नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ है? सुंदर पहाड़ी। कहाँ पर? सुंदर पहाड़ी से क्या मिलता है भैया? मैंगनीज मिलता है। फिर चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है? श्री काबुलम। क्या है? श्री काबुलम। आंध्र प्रदेश में क्या है? श्री काबुलम। फिर देखेंगे कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में देख लेते हैं केंद्रुझार, केंद्रुझार, बोनाई, कुंतुगी और धुबना। कौन है? धुबना। देखें कि भारत में सर्वाधिक मैंगनीज किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक मैंगनीज किस में होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। किस में होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। मैं बार बार यही बात कहता हूं, आपको वही चीज़ जाननी है जो आपके लिए ज़रूरी है। मोटी किताबें पढ़कर क्या करोगे भाई? किसी ने कुछ हासिल कर लिया क्या? नहीं ना। आपको एग्जाम बीट करना है, आपके लिए केवल वही इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए एग्जाम में आना है। बाद बाकी क्या आपके लिए वेस्ट ऑफ थ्योरी है, वेस्ट ऑफ थ्योरी है। जैसे अर्जुन से पूछा गया क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने क्या कहा? चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बाकियों से पूछा क्या कहा? टहनी दिखाई दे रही है, चिड़िया दिखाई दे रही है, चौंच दिखाई दे रही है, डाली दिखाई दे रही है। तो अपने लक्ष्य पर क्या रखो? सीधी निगाह रखो। क्या रखो? सीधी निगाह। तीर वही लगना चाहिए जहां आपका लक्ष्य हो। जैसे अब मैंने दिल में सजो के रखा है उस ख्वाब को, मैं मेहनत करके सफल दिखाऊंगा उस ख्वाब को। ठीक है, जैसे इतना समझ में आ गया कि भारत में सर्वाधिक मैंगनीज कहाँ होता है? तो आपका उड़ीसा में। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, महाराष्ट्र रत्नागिरी, मध्य प्रदेश बालाघाट पूर्णिया, कर्नाटक सुंदर पहाड़ी, आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम, उड़ीसा केंद्रुझार, बोनियाई, ठीक है, कुद्रेमुगी तथा धुबना। कौन सा है? धुबना। ये आपका पाठ खत्म। अब इधर चलते हैं बॉक्साइट। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं लिखा सब कुछ, थ्योरी कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लिखा, वो पूछा ही नहीं जाता भाई परिभाषा कहाँ आती है मैंगनीज के। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपको बता भी दूँ मैंगनीज ऐसे बनता है, ऐसे निकलता है, ऐसे साफ होता है, फिर आता है आपके में कच्चा ऐसा होता है, पका ऐसा, कोई फायदा नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आना। मैं बार बार कह रहा हूँ, खाना उतना खाओ जितना पचा सको, उतना मत खाइए जितना आपका खराब हो जाए पेट। पता चले आपके 50 रुपये की चीज़ के पीछे 5,000 रुपये लग गए, क्या फ़ायदा उस चीज़ से भाई? एक एग्ज़ाम में सही पढ़ने के पीछे कितना समय लग गया? 5 साल लग गया। अभी तक तो पुलिस की भर्ती आई नहीं है, आने में है। कैसे में? आने में है, समय लगेगा ना। ठीक है, बॉक्साइट आगे चलते हैं। बॉक्साइट में मैंने केवल खाने लिखी हैं, राज्य और संबंधित खाने लिखी हैं। ठीक है, ये मैं कहूँगा, और जैसे मैं कहूँ कि ये किस युग से संबंधित है, तो धारवाड़ युग से संबंधित है। किससे है? धारवाड़ युग से। अगर मैं इसका संबंध करूँगा तो ये किससे है? टर्शियरी युग से संबंधित है। किससे है? टर्शियरी युग से संबंधित है। ठीक है भैया, मैंने आपको सीधी सी बात ये बताई कि सर्वाधिक खनिज पृथ्वी में कहाँ पाए जाते हैं, तो गोंडवाना लैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। भैया उत्तर भारत का एक भी ऑप्शन या दो ऑप्शन दे दिए तो 50-50 ना हो गया? कैसा हो गया? 50-50 ना हो गया? अब देख लेते हैं बॉक्साइट की खाने। ये है आपका गुजरात, जामनगर तथा कच्छ। जामनगर तथा कच्छ क्षेत्र से क्या निकलता है? बॉक्साइट निकलता है। एमपी से देख लेते हैं, मध्य प्रदेश से तो मांडला। कहाँ से? मांडला से। महाराष्ट्र देख लेते हैं तो नगर पहाड़ी। किससे? नगर पहाड़ी। झारखंड देख लेते हैं, रांची, पलामू तथा लोहरदगा। लोहरदगा किससे? लोहरदगा। ठीक है, उड़ीसा देख लेते हैं तो बोलांगीर, ठीक है, पंचपतमाली। तमिलनाडु देख लेते हैं कोली पहाड़ी तथा पावनी। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर लो। ठीक है, गुजरात में देखें तो जामनगर, कच्छ, मध्य प्रदेश मांडला, महाराष्ट्र नगर पहाड़ी, झारखंड रांची, पमालू, लोहरदगा। उड़ीसा में देखेंगे तो बोलागीर तथा
पंचपतमाली, और तमिलनाडु में देखेंगे तो कोली पहाड़ी तथा पवानी। ठीक है, ये भी सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। इनके आंकड़े साल दर साल बदलते रहते हैं, आप इसको करंट में देखते रहें कि सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, सर्वाधिक खदानें किस राज्य में होती हैं। ठीक है, आपको बेफिक्र हो जाएं, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, बस अपने लक्ष्य पर धैर्य बना के रखें, क्योंकि धैर्य की सवारी जो करता है एक लंबे समय तक के लिए जाता है। किसके लिए आता है? एक लंबे समय तक के लिए जाता है। आप अपने दिल में क्या करें? ये सजा लें, ये संभालें कि भाई मुझे क्या करनी है? सरकारी नौकरी करनी है। क्या करनी है? सरकारी नौकरी करनी है। तो मैं किसी भी हद तक गिर जाऊंगा पर सरकारी नौकरी लेके रहूँगा। मैं नीचे फड़फड़ाता नहीं हूँ, मैं नीचे फड़फड़ाने वाली उड़ान नहीं उड़ता, मैं बादलों को चीर कर तूफानी क्या उड़ान उड़ता हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना है भाई? क्या करना है? डट के मेहनत करनी है, डट के याद करना है, वही पढ़ना है जो आपको आना है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं समाप्त। आज भाई थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि मौसम परिवर्तित हो रहा है तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो बस आप मेहनत करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं जितनी भी बातें बोलता हूँ आप उन पर बिल्कुल ध्यान दें। ध्यान नहीं देंगे तो बेध्यान हो जाएंगे। जैसे जुबान जिसकी नहीं है, हमको लगता भी है ज़्यादा बोल रहा है, फिर बेजुबान क्यों बुरा लगता है? बेजुबान क्यों बुरा लगता है? वैसे ही हमारे पास सब कुछ है, बस एक नौकरी नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। जैसे कहते हैं ना, खाली जेब इंसान की औकात बताती है। क्या बताती है? इंसान की औकात बताती है। पैसा नहीं है पास, मेला भी बेकार। पैसा नहीं है पास, दिवाली बेकार। पैसा नहीं है पास, होली बेकार। पैसा नहीं है पास, घूमना बेकार। पैसा नहीं है पास, सब घर बेकार। तो पैसा अगर चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? भविष्य बनाना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई, जीना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।